और आइए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो चुका है। इस खबर पर हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ रहे हैं अमरीश पांडे। अमरीश, हम देख रहे हैं कि अब विभागों का बंटवारा हो रहा है। अगली नई अपडेट क्या सामने आ रही है, किसे कौन सा पद दिया जा रहा है? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार अभी तक नितिन गडकरी का जो विभाग है वो कंफर्म हो चुका है। इसके साथ साथ उनके 2 MOS को वो भी हमने जानकारी दे दी अपने दर्शकों को। साथ साथ गजेंद्र शेखावत को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जिम्मेदारी दी गई है। जीतन राम मांझी को MSME का मंत्री बनाया गया। उनकी जो MOS है वो शोभा करंदले होंगी। शोभा करंदले जो है पिछले सरकार में MOS हेल्थ थी। इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो कि हरदीप सिंह पुरी के पास डिपार्टमेंट था, उसके मंत्री बनाए गए मनोहर लाल खट्टर। इसके साथ साथ RK सिंह जो कि पावर मिनिस्टर थे पिछले मंत्रालय में, उनके हारने के बाद इस मंत्रालय में मनोहर लाल खट्टर होंगे पावर मिनिस्टर भी। साथ साथ किरण रिजिजू को बनाया गया है संसदीय कार्य मंत्री। राम मोहन नायडू जो कि TDP से सांसद हैं, उनके कोटे से इनको मंत्री बनाया गया, जो कि सिविल एविएशन मंत्री होंगे। नागर विमानन मंत्रालय उनके पास होगा। अश्विनी वैष्णव के पास जो जानकारी है वो है कि INB मिनिस्टर उनको बनाया गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ये लिस्ट हमारे पास नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सूत्र मंत्रालय में है जो हमें बता रहे हैं उसके अनुसार ये सभी मंत्रालय की घोषणा की जा चुकी है। भूपेंद्र यादव जो कि पिछले सरकार में भी पर्यावरण मंत्री थे, इस सरकार में भी वो पर्यावरण मंत्री रहेंगे। मनसुख मंडावे की जिम्मेदारी बदली गई है। पिछले सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री थे, रसायन और उर्वरक मंत्री थे। इस मंत्रालय में उनके पास 2 मंत्रालय हैं इस मोदी सरकार 3 में, जो कि श्रम मंत्रालय और खेल मंत्रालय है। इसके साथ कुछ और बड़े नाम जो कि जुड़े गए हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान एक अहम नाम है। शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहला, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कि गिरिराज सिंह के पास था पिछले सरकार में, तोमर जी के पास था पिछले सरकार में। तो दोनों ही बड़े मंत्रालय मिले हैं शिवराज सिंह को। तो ये काफी एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ा बंटवारा, और वही सहजता के साथ इस तरह से बांटा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो और उसकी जिम्मेदारियां जो अभी तक वो पोर्टफोलियो या जिस तरह की इमेज थी उनकी, उस इमेज को कैरी करता हुआ मंत्रालय उनको अभी तक दिया गया है। कुल मिलाकर अभी भी लगातार लिस्ट का अपडेट होना जारी है। लिस्ट अभी तक आती रहेगी। आधिकारिक लिस्ट आने में हो सकता है थोड़ी देर हो, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार ये बंटवारा अभी तक आ चुका है बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। बसवराज बोम्मई और साथ ही सर्बानंद सोनोवाल, ये 2 और पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें मंत्री पद दिया गया था। कल मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। उन्हें कौन सा मंत्री पद दिया गया है? कोई अपडेट इससे जुड़ी? देखिए, अभी जब तक मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ तब तक इनके नाम की लिस्ट मेरे पास तो नहीं आई थी, लेकिन इन दोनों को ही कैबिनेट में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, इस तरह की चर्चा चल रही थी। संभव है कि ये अपने पुराने मंत्रालय को कंटिन्यू कर जाए, जो कि शिपिंग मंत्रालय था सर्बानंद सोनोवाल के पास, तो शिपिंग मंत्रालय को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और शिवराज सिंह चौहान से को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। जिस तरह से लगातार हमने देखा था मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका थी, मामा के तौर पे वो जाने जाते थे, किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे, महिलाओं लोगों के बीच में, गांव के जो लोग थे आदिवासियों के बीच में वो ज्यादा ही लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता को, उनकी जिम्मेदारी को और उनके कर्मठ जुझारूपन को देखते हुए ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। एक बड़ा फैसला है मोदी सरकार। रक्षा मंत्रालय, साथ ही गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जुड़ी कोई जानकारी सामने आई है? रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास ही रहेगा, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा, ये हमने अपने दर्शकों को बताया था। वित्त मंत्रालय, जो जानकारी अभी तक आई है उसके अनुसार फिलहाल वित्त मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण के पास रहेगा। यानी कि इन तीनों बड़े मंत्रालयों में अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा गया है। फिर भी मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आधिकारिक लिस्ट अभी आना बाकी है। जी, आधिकारिक जानकारी आना अभी बाकी है। और आप तक जो अपडेट पहुंच रही है उस अपडेट के मुताबिक आप जरा बताएं कि जो बाकी घटक पक्ष हैं उन्हें कौन कौन से पदभार दिए गए हैं जो NDA से जुड़े हुए हैं? इस घटक पक्षों में हमें अभी बताया कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको कि MOS बनाया गया था बड़े मंत्रालयों में। अभी शोभा करंदले जो कि घटक दल से हैं, उनको हाउसिंग में MOS बनाया गया है। इसके अलावा अजय टम्टा को बनाया गया है MOS। इसके साथ TDP से जो सांसद हैं उनको एविएशन में मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अभी लगातार ये लिस्ट अपडेट हो रही है। बहुत सारे नेता सिर्फ नाम से भी तो लगातार ये जो लिस्ट है वो अपडेट होती रहेगी और जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।